कुछ अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया इसका जवाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BR ज्ञान सागर में। गीता सार में आपने महसूस किया होगा, जो लोग हमेशा अच्छे कर्म करते हैं वे हमेशा परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वह हमेशा खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। आखिर इन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वे हमेशा खुश है और ज़िंदगी का लाभ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो हम आपको इसका जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। जवाब वह है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वे श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि ये दुविधा है और इसका जवाब दो। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल रहते हैं। अर्जुन के मुंह से ये बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा ये जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ और ये सुनकर समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके हिसाब से फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपने राह में चुनने का मौका देती है। अब वे मनुष्य की इच्छा निर्भर करती है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पाठ पूजा में यकीन करता था और हर रोज़ मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज़ भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज़ मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यही सही समय है मंदिर से धन चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। सभी लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। इसी तरह वे बचते बचते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वे व्यापारी लड़खड़ाता हुआ घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया, मैं तो हमेशा अच्छा कर्म करता था, दान में विश्वास करता था, इसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वे तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत एक सिर्फ चोट में बदल गई। तुम इस कष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से वे सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया।
ये सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहा है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है ये मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहिए तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें इसी जीवन में मिल जाता है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वे हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।